जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा होवीस और आज फिर एक बार मैं आपके पास में एक नए वीडियो को लेकर आई हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में और आप जिनको भी शेयर करोगे उनकी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है गॉड कैन डू इट अगेन और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, वो है शिमशोन के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले वचनों को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम ये सोचते हैं कि हम अब हार चुके हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर अब हमसे परमेश्वर दूर हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे किसी गलत कामों की वजह से, हमारी किसी गलत बातचीत की वजह से, कई बार जान के कई बार अनजाने में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं है, अभी हमारे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको ये ज़रूर से बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आप में वो सामर्थ्य फिर से भर सकता है जो उसने पहले भरी थी। परमेश्वर आपको फिर से वो आत्मा दे सकता है जो परमेश्वर ने पहले दी थी जब तुम परमेश्वर में नए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, वचन गवाह ही इस बात की कि परमेश्वर कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी अपराधी, कोई भी अधर्मी मारा जाए, परंतु वो ही चाहता है कि अपने वो मन को फिरा कर परमेश्वर की ओर फिरे और उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, मैं आज आपसे ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझिए। कभी भी खुद को अरे यार मेरे से गलती हो गई, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। वो होता था ना कि पहले अगर सपोज मैडम ने होमवर्क दिया हुआ है और आज हमने होमवर्क नहीं किया तो उस डर से हम क्या करते थे, स्कूल नहीं जाते थे कि अरे आज तो होमवर्क मैम चेक करने वाले थे, अभी हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम कल जाएंगे। लेकिन पता चलता था कि कल भी होमवर्क पड़ा हुआ है और आज का भी, हमने परसों का भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, कल का भी होमवर्क नहीं कंप्लीट किया और आज 3 गुना वो ज़्यादा बढ़ गया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सामना करो, उसको सामना करके उससे आगे बढ़ो, ना कि उसको टालो, क्योंकि परमेश्वर हर सिचुएशन में आपका मददगार ठहरता है। ये बात मैं आपको कह देना चाहती हूँ। तो चलिए आज के हम वचनों की ओर मुड़ते हैं। वचन इन द सेंस एक स्टोरी के अनुसार, हम इसे स्टोरी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है और आज हम इसके द्वारा अपनी ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिमशोन के बारे में। शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ था। उसको बाइबल में नाजिर करके एक नाम दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाजिर का मतलब होता है कि परमेश्वर का चुना हुआ, ठीक है। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो नाजिर के बारे में कहा हुआ है कि वो लोग मतलब कि परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पालन करते हैं और उनको परमेश्वर कुछ न कुछ जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा। तो उसी तरीके से शिमशोन को भी परमेश्वर ने शिमशोन की मम्मी को कहा था कि इसके जो बाल है इसको तुम कभी भी कोई भी छुरी या कोई चाकू या कोई कैंची नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, इसके एक बाल के टुकड़े को भी नहीं काटना है करके। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, इस तरीके से वो परमेश्वर के भय में और सामर्थ्य में आगे बढ़ता गया और जब वो बड़ा हुआ तो वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि सारे पलिश्ती जो थे वो उससे डरते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतनी ताकत दी थी कि मतलब उसके सामने कोई भी कितनी भी बड़ी सेना आ जाए वो खड़ी नहीं हो पाती थी। क्योंकि अगर आप वचनों में पढ़ते हो तो एक गधे के जबड़े की हड्डी से उसने हजारों को मार दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, अगर आप इसी तरीके से न्यायों की किताब उसके 13वें अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक पढ़ोगे तो आपको शिमशोन के बारे में सारी स्टोरी डिटेल में पता चल जाएगी। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आगे वचन कहता है कि शिमशोन जो था जब वो बड़ा हो गया तो तिम्ना नगर की एक स्त्री के प्यार में, मतलब मोह में वो पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उसकी मोह में पड़ के जो थे परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किए। वो जब उधर मदिरा पीकर लेटा हुआ था तब उस स्त्री
उसका नाम था दलीला। उस दलीला के पास में वहाँ के पलिश्ती लोग आकर उसको कहने लगे, अगर तूने हमको इसकी ताकत का राज बता दिया तो हम तुझे 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। और इस लालच में आकर उसने क्या किया, उसने शिमशोन को जो है उसकी ताकत का राज पूछा। ऐसा नहीं कि उसने पहली बार में ही अपनी ताकत का राज बता दिया, नहीं, लेकिन उसने क्या किया पता है आपको, फर्स्ट टाइम जब वो दलीला उसके पास है, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी ताकत का राज बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आती है। तब उसने कहा कि अगर तुम मुझे रस्सियों से बहुत टाइटली बांध दो तो मेरी सारी ताकत निकल जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो वैसी करती है, उसको और दारू पिलाती है और सारे रस्से से बांधती है और पलिश्ते को आवाज़ देकर बोलती कि आ जाओ, इसकी सारी ताकत जो है वो निकल चुकी है। लेकिन जैसे ही पलिश्ते आते हैं, वो जैसे एक धागा टूटता है ना, वैसे वो सारे रस्सियों को तोड़ देता है और उठकर जो है मतलब उनका सामना करता है। पलिश्ती सारे डर के फिर से भाग जाते हैं और वो फिर दलीला को पूछता है, तू मेरे साथ ऐसा धोखेबाजी कैसे कर सकती है। फिर वो उससे बोलते हैं, अरे मैं तो सिर्फ आजमा रही थी, ऐसा वैसा। ऐसा होता है अपनी ज़िंदगियों में भी कि कई लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना, जो चाहते हैं हमारा बुरा, चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे नहीं, हम तुम्हारे बहुत वेल विशर हैं, हम तुमको बहुत लाइक करते हैं, हम तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है जो मीठा बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पे ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ पे पाप होता है, जहाँ मीठा होता है वहाँ तो इस संसार के बात मतलब कि जो बोलते हैं ना क्या कहावतें, उनमें भी ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ मीठा होता है ना वहाँ पे कीड़े पड़ते ही हैं, ऐसा करके। तो इस तरीके से उस दलीला ने क्या किया, शिमशोन के साथ में काम किया। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, फिर सेकेंड टाइम उसने पूछा कि अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए क्या किया तुमने, मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है, जाने दो, तो मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, छोड़ के जा रही हूँ। तो बोलते नहीं, रुको मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम इस लोहे की जंजीरों से मुझे बांध दो तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी सारी ताकत जो है वो निकल जाएगी। ऐसा बोलने के बाद में वो क्या करती है, फिर उसको दारू पिलाती है, मतलब मदिरा पिलाती है और सुला देती है। सुलाने के बाद में फिर पूरी जंजीरों से बांध कर वो क्या करती है, उनको बुलाती है, किसको, पलिश्तियों को बुलाती है। लेकिन फिर से वही सीन होता है। फिर थर्ड टाइम जब वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं बताना, मत बताओ, भी इसके बाद मैं क्या तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं, मैं अब जा रही हूँ करके। तब उसको शिमशोन जो है वो बता देता है कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों में है, और अगर कोई मेरे बालों को काट दे तो मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, वो दलीला अपने प्यार में फंसा कर उसको बेहोश कर देती है और उसके बाद में उसके बालों को काट देती है। फिर पलिश्तियों को बुलाती है और अगर आप वचनों में पढ़ोगे तब आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा गया है कि शिमशोन की आंखें फोड़ डाली गई, उसको मारा गया, उसको बंदी गृह में डाला गया और उससे बहुत कुछ काम करवाया गया। और पिता परमेश्वर के बच्चों, यही नहीं, पूरे पलिश्तियाँ अपना फसल मतलब कि इतना पार्टी मनाने के लिए सारे पलिश्ती इकट्ठा होकर उनके देवताओं को प्रेज करने लगे कि अरे वाह, हमारे परमेश्वर ने देखो हमारा शत्रु शिमशोन को हमारे हाथों में डाल दिया। लेकिन पिता परमेश्वर के बच्चों, उस जगह पर शिमशोन ने क्या किया, पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद में उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। और पिता परमेश्वर के बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे कि परमेश्वर ने वापस से, जब उसके बाल धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वो सामर्थ्य, वो शक्ति फिर से उसके अंदर आने लगी और आखिर में उसने उन जंजीरों को तोड़कर उन सारे पलिश्ती को एक साथ में मार डाला। अगर आप वचन पढ़ते हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे, सारे जितने जमा हुए थे वहाँ पे, वहाँ उनके राजा, सब लोग, परमेश्वर ने शिमशोन के अंदर इतनी ताकत दे दी कि उधर का जो एक मिडल वाला खंबा था, उस खंबे को उसने हिलाया और सारा का सारा जो महल था वो पूरा उन सब के ऊपर गिर के वहाँ के सभी लोग मर गए, साथ में शिमशोन भी मर गया। सिर्फ यही नहीं पिता परमेश्वर के बच्चों, हमारी भी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि दुष्ट हमें मतलब बहका देता है, लेकिन हमें उन चीज़ों की वजह से हार नहीं माननी, हमें उन चीज़ों से
उसमें फंस के नहीं रहना है, हमें वहाँ से छूटना है। भले ही तुम कितने ही नशे में हो, भले ही तुम किसी भी हालात में हो, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर को बच्चों, अपना परमेश्वर समर्थ है उन सारे बंधनों से छुड़ाने के लिए और उन सारी बातों से छुटकारा देने के लिए। सो आप लोग प्लीज़ दुआ करो और उन सारे बंधनों से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो, क्योंकि पिता परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके पास जाए और हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे। पिता परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से शिमशोन ने हार नहीं मानी बट अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, वैसे आज हमारी ज़िंदगी में शायद से हमको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। शायद से हमें हमारी जो गलती हमने नहीं की है उनके लिए भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें होती हैं जो हमारी नज़रों से छुपी हुई रहती है। जैसे दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे छुपे हुए अपराधों को भी तो क्षमा कर। तो वैसे हमें उन चीज़ों के लिए भी माफ़ी मांगनी और परमेश्वर के पिता परमेश्वर के बच्चों, आइए आज हम एक ऐसे दुआ करें कि परमेश्वर हमको उसके आगे खड़े रहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य को दे, क्योंकि आज हमें उसकी ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसे फिर से कर सकता है। आज भले ही हम गिर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार गिर जाए तो भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को ध्यान में रखिए और भले ही आप किसी भी मोड़ पर गिरे हो, क्योंकि देखो इंसान जो होता है ना, उसको पता होता है कि वो कहाँ घुमा है, उसे पता होता है कि वो किस जगह पर गिरा हुआ है, तो वो वहाँ से खड़ा हो जाए और वहाँ से परमेश्वर को आवाज़ दे, तब परमेश्वर उसकी आवाज़ वहीं से सुनकर उसको जवाब देगा और फिर उसको आगे बढ़ाता हुआ लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और हमारे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। है हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते ही होगा। अब हमें ब्लेस कीजिए, आप हमें आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। अब हमें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर कि हम आपकी मर्जी को पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर भाई होगा, जो बातें आपने हमें मनाई की है उस बात को हम ना करें पिता परमेश्वर, लेकिन अगर अनजाने में भी हमसे कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने के लिए आप हमारे अंदर हिम्मत और ताकत दीजिए। आप ऐसा काम करोगे, इस बात के लिए धन्यवाद है। हमारी जिंदगी को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और अपनी जिंदगी में हम आपको बुलाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए और हमें आपकी आत्मिकता में बढ़ाएं। यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। भले ही हम कहीं पे भी गिरे हो पिता परमेश्वर, लेकिन हमारा हाथ थामकर हमें खड़ा करके हमें चलाने वाले परमेश्वर आपने ऐसा काम किया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल, आमीन। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर ने आज आपके हमारी ज़िंदगी में काम किया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़रूर से बताना